Hello everyone, I am Astha. Welcome to our YouTube channel Government Job Genuine Notification. 10th एंड ITI होल्डर के लिए सिंपल 10th पास के लिए भी अगर आप ओनली 10वीं पास हैं तो आपके लिए भी अपॉर्चुनिटी है, और अगर आपने ITI किया हुआ है तो आपके लिए भी अपॉर्चुनिटी है। बहुत ही अच्छी सरकारी नौकरी निकल कर आ रही है। लेटेस्ट नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया गया है और ये जो गवर्नमेंट जॉब है ये है आपकी सेंट्रल लेवल की सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। ऑल इंडिया से मेल एंड फीमेल कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे। एक पॉइंट आपका यहाँ पर मैं क्लियर कर दूँ, मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट एलिजिबल हैं, बट यहाँ पर जो फिजिकली जो PWD कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर एलिजिबल नहीं है, आवेदन नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ 10th एंड ITI होल्डर के लिए है जिसके एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए हैं। आज से इसके एप्लीकेशन स्टार्ट हुए हैं। लास्ट डेट आपकी 23 अगस्त है। अभी हम नोटिफिकेशन में देखेंगे। अगर आप 10th पास जॉब सर्च कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। पोस्ट यहाँ पर 500 प्लस वैकेंसीज रिलीज़ की गई हैं। 3500 प्लस वैकेंसीज हैं, लेकिन मैंने थंबनेल पर 800 प्लस किया हुआ है क्योंकि दो अलग अलग नोटिफिकेशंस रिलीज़ हुए हैं। स्पोर्ट्स पर्सन के लिए भी रिलीज़ किया गया है, उसमें अलग से वैकेंसीज है। सो टोटल अगर हम देखें तो 3800 प्लस वैकेंसीज रिलीज़ की गई हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं सिलेक्शन प्रोसीजर हम बाद में देखेंगे, पहले हम देखेंगे कि इसकी इम्पोर्टेंट डेट क्या है। सो ये जो वैकेंसी है ये BSF की तरफ से रिलीज़ की गई है। BSF कांस्टेबल वैकेंसी रिलीज़ की गई है, ट्रेड्समैन के लिए है, और ये ट्रेड्समैन की वैकेंसी है लेकिन इसमें सिंपल 10th के लिए भी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, अब इसमें जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो आपके 25 जुलाई से स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट आपकी 23 अगस्त 2025 रहेगी। अप्लाई आपको ऑनलाइन करना है, अदर किसी मोड से नहीं करेंगे। एक पोस्ट के लिए ही आप आवेदन करेंगे, एक से ज़्यादा ट्रेड के लिए आप अप्लाई नहीं करेंगे। और जो आपका डोमिसाइल है, क्योंकि ऑल इंडिया लेवल पर वैकेंसीज है तो उसी हिसाब से आप अपने जिस जोन से बिलोंग करते हैं वहीं से आप इसमें आवेदन करेंगे। आप यहाँ पर नोटिफिकेशन देख रहे हैं। टोटल वैकेंसी 3588 वैकेंसी है। जैसा मैंने पहले बताया आपको कि इसमें स्पोर्ट्स पर्सन के लिए भी अलग से नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है। अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं तो आप वेबसाइट पर जाकर के BSF की उसमें स्पोर्ट्स पर्सन के लिए जो वैकेंसी है उसको भी आप देख सकते हैं। इसमें आपकी लेवल 3 से सैलरी रहती है। 21,700 आपका बेसिक पे रहता है, प्लस आपके अदर अलाउंसेस इसमें ऐड किए जाते हैं। एंड यहाँ देखेंगे तो कांस्टेबल ट्रेड्समैन मेल फीमेल के लिए है। सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका सबसे पहले PET और PST होगा, उसके बाद होगा आपका रिटन एग्जामिनेशन, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ट्रेड टेस्ट एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। ये ट्रेड टेस्ट भी सभी के लिए नहीं है, कुछ के लिए ही रहेगा, वो भी हम आगे वीडियो में जानेंगे। देखिए यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया हुआ है, कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। सो जो PWD कैटेगरी से आते हैं वो इसमें अप्लाई नहीं करेंगे। अब आपका जो रिटन एग्जामिनेशन है वो CBT बेस्ड भी हो सकता है, OMR बेस्ड भी हो सकता है, और क्वेश्चन पेपर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में अवेलेबल रहेगा। एंड फाइनली सिलेक्टेड कैंडिडेट पोस्टेड टू एनीवेयर, कहीं भी ऑल इंडिया में, क्योंकि आप सभी जानते हैं BSF की वैकेंसी है, सो ऑल इंडिया लेवल पर आपकी यहाँ पर जॉब लोकेशन रह सकती है। करेक्शन विंडो आपकी 24, 25 और 26, ये 3 अगस्त, मतलब 3 दिन, 24 अगस्त, 25 अगस्त और 26 अगस्त, ये 3 दिन करेक्शन विंडो ओपन रहेगी। करेक्शन अगर आप करते हैं तो 100 रुपीज़ आपको चार्ज लगेगा, फीस पे करनी होगी। करेक्शन की है ये अलग से। कई बार कमेंट आता है करेक्शन, अभी मुझे कमेंट भी आया था कि करेक्शन करने पर क्या फ़ीस पे करना होता है। किसी भी डिपार्टमेंट में वैकेंसी आए, अगर आप करेक्शन करते हैं तो आपको उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट या नोटिफिकेशन में आपको मेंशन होगा कि कितनी फ़ीस आपको पे करनी होगी करेक्शन की, वो आपको देनी होती है। जैसे कि यहाँ पर आपको 100 रुपीज़ पे करना होगा अगर आप करेक्शन करेंगे। इसलिए कोशिश कीजिए एक बार में ही आप करेक्ट अपना फॉर्म फिल करें। एग्जामिनेशन फ़ीस, जो एग्जामिनेशन फ़ीस है ये 150 प्लस GST 18%, ये आपके अनरिजर्व्ड EWS और OBC मेल कैंडिडेट के लिए रहेगी। अब जो फीमेल कैंडिडेट हैं, SC ST कैंडिडेट, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट, उनके लिए एप्लीकेशन फ़ीस माफ़ है।
ऑल इंडिया वैकेंसी है तो आप यहाँ पर ऑल इंडिया में स्टेट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स एग्जामिनेशन सेंटर और उनका एड्रेस दिया गया है। तो ये आप जहाँ से भी बिलोंग कर रहे हैं उस हिसाब से आप देख लेंगे और उस एड्रेस वगैरह आप देख रहे हैं, आप अप्लाई कर देंगे। एज 18 से 25 होनी चाहिए अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर आप SC/ST कैंडिडेट हैं, OBC कैंडिडेट हैं तो आपको 5 साल और 3 साल की छूट मिल जाएगी, लेकिन जनरल कैंडिडेट को 18 से 25 साल एज आपकी होनी चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो देखिए यहाँ पर आप अच्छे से समझ लीजिए, सिंपल 10th पास भी एलिजिबल हैं और ITI होल्डर्स भी एलिजिबल हैं। अब अगर आप कारपेंटर के लिए, प्लम्बर के लिए, पेंटर के लिए, इलेक्ट्रीशियन, पंप ऑपरेटर या कांस्टेबल, ये जो लास्ट में है, ये सभी ट्रेड्स के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए 10th प्लस ITI मांगा गया है। 2 साल का ITI सर्टिफिकेट हो या फिर 1 साल का सर्टिफिकेट हो ITI, ये भी यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप अप्लाई करते हैं कोबलर, टेलर, वॉशरमैन, वार्बर, स्वीपर एंड खोजी, इसके लिए तो फिर आपसे ITI नहीं मांगा गया है, कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है। 10th होना चाहिए प्लस आपकी प्रोफिशिएंसी होना चाहिए। किसी भी ट्रेड के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसमें आपकी प्रोफिशिएंसी हो, ठीक है। और लास्ट में अगर आप कुक, बटर करियर या वेटर के लिए करते हैं तो फिर आपको यहाँ पर 10th प्लस NSQF लेवल 1 का जो कोर्स है फूड प्रोडक्शन या किचन का, उसमें आपसे मांगा गया है। अब यहाँ पर जो आपका सिलेक्शन है उसमें PET PST है, तो PET में कम से कम हाइट आपकी यहाँ मांगी गई है, PST में सॉरी, ये आपका फिजिकल स्टैंडर्ड जिसमें हाइट कम से कम मेल के लिए 165 सेंटीमीटर है, चेस्ट 75 से 80 है, फीमेल के लिए हाइट कम से कम 155 सेंटीमीटर है। अब अगर आप हिली एरिया से बिलोंग करते हैं, गोरखाज हैं या SC/ST कैंडिडेट हैं, तो उनके लिए यहाँ पर एज हाइट में छूट दी गई है। और भी बहुत सी कैटेगरीज हैं, आप ये चार्ट देख लेंगे, आप इनमें से किसी भी कैटेगरी में अगर आते हैं तो आपको हाइट में छूट मिल जाएगी, ओके। इसके बाद आपका होगा रिटन एग्जामिनेशन। देखिए जैसे कि फर्स्ट फेज हो गया आपका PST और PET, इसमें आपकी रनिंग रहेगी 5 किलोमीटर 24 मिनट में मेल के लिए और 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में ये आपकी फीमेल के लिए। वही आपका फिजिकल PET PST के बाद होगा रिटन एग्जामिनेशन। रिटन एग्जामिनेशन में आपका जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज, एलिमेंट्री मैथमेटिक, एनालिटिकल एप्टीट्यूड और बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश या फिर हिंदी की, इनमें से कोई। तो 25-25 प्रश्न होंगे, टोटल 100 प्रश्न होंगे, 100 नंबर के, 2 घंटे का समय, हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में क्वेश्चन पेपर होगा, जो भी आपका मीडियम है उसमें आप एग्जाम देंगे। 3rd फेज आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा। 4th फेज आपका ट्रेड टेस्ट होगा। अब देखिए ट्रेड टेस्ट भी सभी के लिए नहीं होगा, जैसे कि जहाँ पर भी ITI सर्टिफिकेट मांगा गया है, कोई भी सर्टिफिकेट मांगा गया है, उन ट्रेड्समैन के लिए, उन पोस्ट के लिए जो स्किल टेस्ट है ये नहीं होगा, ठीक। और जहाँ पर सिंपल 10th मांगा गया है, प्रोफिशिएंसी मांगी गई है, तो वहाँ पर फिर आपको ट्रेड टेस्ट देना होगा, जैसे कि कोबलर, टेलर, वॉशरमैन, वार्बर, स्वीपर, खोजी, यहाँ पर सर्टिफिकेट नहीं मांगा था इसलिए यहाँ पर आपको ट्रेड टेस्ट देना होगा। और कुक, वाटर करियर एंड वेटर के लिए सर्टिफिकेट मांगा गया है इसलिए यहाँ पर भी आपको ट्रेड टेस्ट नहीं देना होगा, तो ये आप याद रखिएगा। लास्ट में आपका होगा मेडिकल एग्जामिनेशन। तो ये आपकी सिलेक्शन प्रोसीजर है। तो जो भी इंटरेस्टेड हैं, अप्लाई करना चाह रहे हैं, अब देखिए यहाँ पर एक्स सर्विसमैन के लिए भी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट नहीं रहेगा, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अप्लाई कर रहे हैं, एलिजिबल हैं, तो आप BSF की वेबसाइट पर जाकर के अप्लाई लिंक एक्टिव हो चुकी है, अप्लाई कर सकते हैं। आशा करती हूँ आपको ये वैकेंसी अपडेट यूज़फुल रहा हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।